जो अभी आज निदेशक महोदय ने जो बात रखी है कि एक तो हमारी सदस्यता की सूची और उसके साथ में जो हमारे 2021 का ऑडिट, और वो ये कहते हैं कि जब तक ये उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तब तक चुनाव को हम कर नहीं सकते हैं। और सदस्यता की सूची तो हमारे आम शिक्षक ने मिलकर के बड़े मनोयोग से उसको बनाया, लेकिन जो ऑडिट की बात आई है वो ऑडिट के लिए हमारे जो अधिकृत लोग हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से जो महामंत्री जी होते हैं वो होते हैं, उनको ऑडिट करवाना था। वो किस ढंग, क्योंकि जब भी उनसे बात होती तो वो कहता है कि ऑडिट तो मैं 2 दिन में इसको तैयार करके रखूंगा, लेकिन 17 तारीख को हमारी हल्द्वानी में बैठक हुई थी और आम सभा में ये बैठक हुई थी कि हम 21 तारीख को जाके निदेशक महोदय से चुनाव की डेट लेंगे, समय लेंगे, और ये तय किया गया। लेकिन हुआ क्या कि आज भी वही स्थिति है कि अभी तक हमारे पास ऑडिट आया नहीं। आज डायरेक्टर साहब से हमारी जो बात हुई तो यहाँ पे हम भी आज 1 अक्टूबर का जो पत्र अभी आया है उसका संज्ञान उन्होंने दिया कि अभी तक आपकी सदस्यता नहीं है, आपका ऑडिट नहीं है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, माना कि हमारे वो जो शाखा से बना हुआ सदस्य उसका प्रपत्र आने में कुछ समय लगेगा, तो शुल्क आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी थी कि वो कहे कि हमारे ये सदस्य हैं वो अभी बहुत प्रॉपर उन्होंने नहीं बताया। दूसरे में जो मुख्य रूप से इस समय उन्होंने बात रखी है कि जो ऑडिट नहीं आएगा 2021 का, तो ये होना संभव नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि जब हम ऑडिट ही नहीं कर पा रहे, जिसको कि हर साल होना है, और ऑडिट केवल 2021 का ही नहीं, हर साल का ऑडिट होता है। नॉर्मल एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन है, संगठन के अंदर ऑडिट होते हैं, वो एक ड्यू डेट पर हम कराते हैं, करते हैं, लेकिन उसको हम इश्यू बना करके इतना हाई लेवल पे उसको लेके आए हैं तो निश्चित रूप से संगठन के लिए घातक है। मुझे लगा कि संगठन को इससे क्षति पहुंच सकती है, हो सकता है मेरे कारण ये क्षति पहुंच रही हो, तो बेहतर है कि मैंने कहा मैं अपने को किनारा होना चाह रहा हूँ अगर संगठन में मेरी वजह से कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन जो हमारा अपना संविधान का नियम है, कानून है, उसके हिसाब से अगर क्या मैं हट रहा हूँ तो सारी कार्यकारिणी को भंग करना, और क्योंकि वैसे भी हमारा 5वां साल चल रहा है। अच्छा, लेकिन अब क्या विकल्प बचता, अब कैसे चुनाव होगा, क्योंकि कार्यकारिणी भंग करने को लेकर आपने मांग कर दी। हमने ये कहा, अभी निदेशक महोदय से हमने पत्र में भी कहा और निवेदन भी किया है कि एक संयोजक मंडल बनाइए, क्योंकि जब भी हम चुनाव करते हैं तो पहले भंग होती है और भंग होने के बाद संयोजक मंडल बनता है और चुनाव होते हैं। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी इस समय मजबूत चीज़ है कि हमारे पास सदस्यता पूरी तरीके से है, हमारा संगठन बिल्कुल सुरक्षित है, कार्यकारिणियाँ की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कार्यकारिणियाँ ऑलरेडी हमारे 5 साल 4 साल 5 साल सब पूरा कर चुके हैं। तो बेहतर है कि हम नई कार्यकारिणी को मौका दें और सरकार पे और विभाग पे दबाव बनाएं कि हम चुनाव जल्दी कराएं। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग एक बात को रखें कि किसी भी हाल में हमारे चुनाव हों, और इसके लिए मैंने निदेशक महोदय को कहा है कि आप संयोजक मंडल जल्द से जल्द बनाइए और चुनाव को करवाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको तय करिए। क्या बोला है निदेशक महोदय ने? निदेशक महोदय जी ने ये कहा कि हम इसको अध्ययन करके इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्यकारिणी भंग करने की जो मांग थी उनकी कार्यकारिणी भंग करने की मांग नहीं होती, कार्यकारिणी हम भंग कर सकते हैं अपना अधिकार से। वो हमने कहा कि हम कार्यकारिणी को भंग कर रहे हैं।